जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज फारूक अब्दुल्ला एएनएस इंडियन मुस्लिम लव गॉड श्री राम। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला भाई, अभी इसको क्या कहा जाए, कोई नहीं, वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं पसंद आएगी। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का जब नाम आता है तब कुछ और ही होता है, लेकिन इस बार कुछ और है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का, कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact. अब यहाँ पे क्या सोच है अयोध्या के मुस्लिम समाज की? ये कह रहे हैं कि धर्म कुछ नहीं होता। हमारे जो हुजूर थे वो भी यही कहते थे इस्लाम में कि मोहब्बत का पैगाम है, और प्रभु श्री राम भी मोहब्बत का पैगाम लेकर ही इस धरा पे आए थे, और ये पैगाम दिया था उन्होंने। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती, बजाय के तारीख को पढ़ने के, उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी, और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे यार, फारूक अब्दुल्ला जो कि अधिकतर विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने इस बार बहुत सकारात्मक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि जो श्री राम मंदिर है वो सिर्फ हिंदुओं की अचीवमेंट नहीं है, मुस्लिमों की भी अचीवमेंट है। यानी भगवान श्री राम से जितना प्रेम और आस्था हिंदू कम्युनिटी के लोग रखते हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा उतने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रखते हैं। ऐसा फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, श्री राम मंदिर को लेकर फारूक अब्दुल्ला एक समय पे विरोध में थे, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी बहुत ज्यादा इस पे की है। उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सफलता है कि उन्होंने जो वायदा किया था श्री राम जन्मभूमि बनाने का, वो उन्होंने पूरा किया। और आप लोगों को पता ही है, ये बीजेपी के लिस्ट में था कि हम श्री राम मंदिर बनवाएंगे, वो उन्होंने बनवाया। खैर दोस्तों, इस पे पाकिस्तान में बड़ा विवाद का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि जबरदस्ती मुस्लिम नेताओं से भी श्री राम मंदिर के बारे में सकारात्मक चीजें बुलवाई जा रही है, और जानबूझ के जबरदस्ती मुस्लिम नेताओं को श्री राम मंदिर के उद्घाटन में 22 जनवरी को बुलाया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है भारत के इस माहौल में किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली कहीं पे बुलाया जाए और वो है तो बना मचे? तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर, पाकिस्तानी भारतीय छवि धूमिल करने के लिए पता नहीं क्या अनाप शनाप बकते हैं, जिस पर कोई यकीन नहीं। अब वहीं पर है शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा है 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन मैं मुसल्ला जनमाज बिछा करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो कोई कुछ फैसला वैसला नहीं होती। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, ये उनका स्टेटमेंट। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट वोट का फैसला, वो सब कुछ नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो भाई, आपने 14 वकील सोनिया गांधी जी ने खड़ा किया था, कांग्रेस की सरकार ने, राम मंदिर की विरोध में कि राम मंदिर ना बने। उसके बाद फिर 201 वकील एंटायरली खड़े हुए थे कि राम मंदिर ना बने। तकरीबन 2000-3000 से ऊपर सप्लीमेंट्री पिटीशन दिया गया था। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ। देखिए, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है।
हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है, इकॉनमी उनकी देख लें आप, कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह, इस पर जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम के आने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, पर वहीं पर जितने मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार तो कह रहे हैं कि आपने तो हमारा 7 जन्म जो है वो सफल कर दिया है, क्योंकि आप राम मंदिर बना रहे हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी खूबसूरती हो रही है शोएब कि मैं तुमको लफ्जों से बयान नहीं कर सकती हूँ, लफ्ज नहीं है मेरे पास। कि शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है, जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे, भाला चलाना मुसलमान कर रहे थे। 1992 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था, लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे थे। तो ये कहना है कि माहौल शांत हो सकता है अगर ये जितने भी चिटिंगबाज मुसलमान हैं, अगर वो पाकिस्तान चले जाएं तो हमारे भारत का माहौल बहुत बहुत शांत हो जाएगा। और हर पिटीशन को कोर्ट ने सुना था, लेकिन फिर भी ये हार गए, क्योंकि जितने भी वेद और ग्रंथ थे और जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आई, उस हिसाब से वो रामलला का ही स्थान था, वो जगह थी। और मुसलमान पक्ष पूरा का पूरा कंप्लीट हार गया था, हर एक हेयरिंग में हार रहा था, और जजमेंट जो है वो राम भगवान के पक्ष में गई और वहां पर राम मंदिर बना। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायपालिका, हमारे भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ जमीन 20 किलोमीटर की दूरी पर दिया। और देखिए कि केंद्र की सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य की सरकार भी पैसा दे रही है उस मस्जिद के लिए, जो मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब बात आती है कि हमारे राम मंदिर के लिए भी जो है अयोध्या में एक लहसुन बेचने वाले एक सेलर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी बनाई है, वर्ल्ड क्लॉक घड़ी बनाई है, जिसमें 9 देशों का टाइम और दिन एक साथ दिखाई देगा। और उन्होंने जो केयर टेकर हैं राम मंदिर अयोध्या के, उनके हवाले भी कर दिया है। अब बात आती है कि एक बहुत छोटे से गरीब आदमी ने 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है। 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 दिन में कंप्लीट होने वाला है, और जिसकी पहली पिक्चर आ भी चुकी है, हमारे हाथ में है 108 फीट की अगरबत्ती। और कहा गया है कि इसकी सुगंध ऐसी होगी कि ये जब जलेगा तो पूरा अयोध्या इस सुगंध से भर जाएगा, ऐसी सुगंध है इसकी। तो हर कोई, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भगवान श्री राम जो पधार रहे 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है अयोध्या में यूपी के अंदर, तो उस दिन आशा करते हैं हम सब लोग जाएंगे। और उस दिन दिवाली है हमारी, क्योंकि भगवान श्री राम दिवाली के दिन आए थे अयोध्या में।
तो समझ लो कि उसी दिन हमारी दिवाली है। और जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं वो घर पे ही दिवाली मनाए, घर पे भगवान श्री राम की जोत जलाए और मिठाई बांटे, अच्छा खाना पीना और भगवान श्री राम के भजन गाए। और उस दिन तो भाई देश में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा। हाँ, और सारे लोग, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम बहुत बहुत मतलब सारे धर्मों के लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमने क्लिप में भी देखा कि लोग बोल रहे हैं कि हमें मतलब राम जी को मानने के लिए ऐसा नहीं कि हिंदू ही होना चाहिए, हम मुस्लिम होकर भी मान सकते हैं। भगवान श्री राम है वो सबके हैं। हाँ, सबके है वो। और फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, उन लोगों के दिमाग में डालो ये सारी चीजें, ठीक है, जो नफरतें फैलाते हैं देश में, हिंदू मुस्लिम कर करके कई सारे लोग हैं जो वोट पाते हैं, उनको समझाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे राजकारण को मेरे को नहीं घुसना है, बट फारूक अब्दुल्ला जी का जो नाम जो है वो राजकारण के साथ है, इसलिए थोड़ा जिक्र हो गया। लेकिन बात हो रही थी भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम सबके हैं और सब धर्म के हैं, ऐसा, क्योंकि भगवान श्री राम जब थे तभी भी ऐसा तो नहीं था कि भाई सारे हिंदू ही थे, भारत में सब धर्म के लोग थे और सब लोग उसकी मानते थे भगवान श्री राम को, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। वनवा आपने यदि रामायण देखी हो तो आपको पता होगा, सबरी का जिक्र आता था उस रामायण में कि सबरी ने उसके झूठे बेर जो थे वो राम जी को खिलाए थे। उस समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आया था, लेकिन सबरी ने इतने प्यार से सख के रखे थे कि मेरे राम को ये जो बेर है कहीं उसमें खट्टे ना जाए, मीठे ही लगे, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है, तो रामायण आप देखोगे तो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भगवान श्री राम सबके भगवान है, ठीक है, सर्वधर्म संभाव की भावना रखते थे, ठीक है। तो ये ऐसा ये दिन कभी भी में यही हम देखना भी नहीं चाहते कि उस दिन ये हिंदू मुस्लिम ईसाई ख्रिस्त वाली बातें हो, ठीक है। बातें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की होनी चाहिए, कोई भी बंदा भेदभाव नहीं करे, यही आशा है। बट ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो ऐसे थॉट रखते हैं ना, मैं यही बोलूंगा दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हो, जिसके पास ऐसे थॉट होते हैं ना, उससे दूर रहो, ठीक है। वो कभी आपके सगे नहीं होंगे, वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, वो फिर आपके पूरे नजदीक का ही बंदा क्यों ना। अगर आपको नहीं मानना है तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन बुरा मत बोलना चाहिए, बुरा नहीं किसी के भी भगवान के बारे में, किसी के भी। अगर आपको कोई मतलब आपको वो नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए मतलब और बुरा उकसाना भी नहीं चाहिए। जैसे हम डिबेट वगैरह में टीवी चैनलों में देखते हैं, वैसे चलो वो चीज पूरी अलग है, लेकिन कभी किसी को किसी चीज के लिए उकसाओ मत, और कभी किसी को भी उसके धर्म के प्रति कुछ ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि हम इंसान हैं। धर्म जाति भांति भेदभाव ये सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है, ठीक है। अल्लाह राम भगवान किसी ने ये धर्म नहीं बांटे, उसके सामने तो सब एक है। बांटने वाले हम ही हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।